जिंदाबाद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका संशोधन आया कि जो 300 पद हैं उसमें से आपके योग शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के पद को अलग अलग किया जाता है करके जो 156 पोस्ट है उसको बढ़ा के और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाले ताकि बाकी और जो स्टूडेंट है उसको भी लाभान्वित हो। कितने लोग प्रभावित हैं? आज इन्होंने गजेंद्र यादव जो मंत्री है उनसे मुलाकात की है और अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा है। आप हमारे पोस्ट की बात ही नहीं करेंगे। व्यायाम शिक्षक का पोस्ट 2019 लास्ट आया था, उससे पहले 2012। अगर व्यायाम शिक्षक एक स्कूल में नहीं है तो एक भी ज्ञानेश्वरी और पैदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा जाएगा ही नहीं खेलने बाहर। भर्ती नहीं निकल रही है तो यही समझा जा रहा है कि मैम टीचर को मतलब व्यायाम शिक्षक को अनदेखा किया जा रहा है। लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते आ रहे हैं। मंत्री लगातार घेरे में, अभी आपने देखा जंतर मंतर में बहुत प्रदर्शन हुआ, लेकिन मांग जो है वो कहीं न कहीं पूरी हुई। 1 घंटे में कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। आप एक प्रॉपर व्यायाम शिक्षक दीजिए, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में दीजिए, जैसे आप हिंदी इंग्लिश को दिए हो वैसे दीजिए ना। 2008 के सेटअप में योग शिक्षक नहीं है। अगर पोस्ट लाना है उनके लिए एक अलग से जो पद है उनको सीधे करना पड़ेगा। दुर्ग जिले में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का निवास है। एक के बाद एक मंत्री गजेंद्र यादव के पास शिकायतों का ज्ञापन पहुंचते जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा विद्यामितान जो थे उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। इसके बाद कल जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया और जो मंत्री हैं उनके निवास को घेरने की प्रक्रिया जारी थी। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो व्यायाम शिक्षक जो है, शिक्षक भर्ती जो होती है उस विषय को लेकर के आज काफी सारे जो हितग्राही हैं, जो लोग हैं, जो पात्रता रखते हैं उस श्रेणी की, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने गजेंद्र यादव जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है और अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा है। क्या कुछ परेशानी, क्या कुछ प्रक्रिया और क्या परेशानी इन लोगों को इस दिनों हो रही है, क्या इनकी मांगे जो है वो गजेंद्र यादव तक पहुंची है और उस पर काम होगा, इस विषय को लेकर के हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भैया बताएंगे आज कैसे एकत्रित हुआ? सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए जो पद आया था उसमें 5000 पदों की जानकारी दी गई थी। उसमें हमारे व्यायाम शिक्षक के लिए 300 पद जो डाटा था वो हमको दिया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका संशोधन आया कि जो 300 पद हैं उसमें से आपके योग शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के पद को अलग अलग किया जाता है करके 154 पद जो व्यायाम योग शिक्षक का है उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे लिए बोला गया कि आपका 156 पद आएगा। और छत्तीसगढ़ में जब भी भर्ती आती, जैसे कि 2019 में हमारी जब भर्ती आई थी और हम लोग 2nd क्लास में आते हैं, तो हमारे साथ भी कृषि शिक्षकों का भर्ती आता है। वर्तमान समय में मतलब जो वर्ग 2 की सभी भर्तियां हैं वो निकल चुकी हैं, लेकिन उसमें हमारे व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं है। तो अभी आप लोगों ने मंत्री से मुलाकात की है? हम सबने अपना पक्ष रखा है और उनके द्वारा आश्वासन तो मिलता आ रहा शुरू से, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि जहाँ भी है, जो भी स्कूल है रिक्त है पद, वहाँ पे व्यायाम शिक्षक का पद निकाल करके पोस्ट निकाला जाए। आप कहाँ से आई? मैं धमतरी से आई हूँ। आप ये पात्रता रखती हैं? जी 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 रखती है। जी। क्या क्यों भर्ती नहीं निकाली जा रही? क्या व्यायाम के जो टीचर्स है या व्यायाम को कम समझा जा रहा है? वो तो ये भर्ती नहीं निकल रही है तो यही समझा जा रहा है कि मैम टीचर को मतलब व्यायाम शिक्षक को अनदेखा किया जा रहा है। तो भर्ती देंगे तभी समझ में आएगा कि क्या है, कैसे है। अच्छा, आप लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया होगा, कोर्स किया होगा, अब आप लोगों की भर्ती निकल नहीं रही, कितने परेशान हैं आप लोग? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि 156 पोस्ट निकलने के बाद भी उस पोस्ट को इंग्लिश एवं संस्कृत वाले को दे दिया गया है। तो हमारा पोस्ट को वृद्धि करके जो 156 पोस्ट है उसको बढ़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकाले ताकि बाकी और जो स्टूडेंट है उसको भी लाभान्वित हो। कितने लोग प्रभावित हैं? बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। कहाँ कहाँ से पहुँचे हुए हैं आप लोग? मैं बेमेतरा से दिलेश्वरी साहू। और कहाँ कहाँ से आए हैं भैया? ये दुर्ग से, रायगढ़ से, राजपूत, अलग अलग जगह से, डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं मैम, और कुछ लोग रायपुर भी गए हैं। हमारे कम से कम वहाँ 30-40 लोग जो समूह है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग भी हैं, और यहाँ कम से कम अलग अलग। लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते आ रहे हैं। मंत्री लगातार घेरे में, अभी आपने देखा जंतर मंतर में बहुत प्रदर्शन हुआ, लेकिन मांग जो है वो कहीं न कहीं पूरी हुई। इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने जो मांग रखी है उस पर मंत्री गजेंद्र यादव संज्ञान लेंगे? हो सकता है लेंगे, क्योंकि इसका तो लोग आश्वासन तो देते हैं, जितने भी हमारे नेता लोग हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है किसी प्रकार से। हम चाहते हैं या तो भर्ती निकाले या फिर जो कोर्स हो रहा है उसको बंद कर दे। अच्छा, 57,000 शिक्षकों की भर्ती का भी वादा किया गया था जिसके लिए कल प्रदर्शन हुआ है, वो लोग भी आक्रोशित थे और अब आपका ये सभी मामला पूरा विद्यार्थी परिषद ही देखा जाए तो इस शिक्षा व्यवस्था से परेशान है।
तो इस परेशानी का हल यही है, आप हमें आश्वासन कब तक देते रहेंगे? आप हमारे पोस्ट की बात ही नहीं करेंगे। व्यायाम शिक्षा का पोस्ट 2019 लास्ट आया था, उससे पहले 2012। तो व्यायाम शिक्षा का पोस्ट हमेशा क्यों नहीं आ रहा? व्यायाम शिक्षा जो वो कितना महत्व रखती है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, कितना महत्व रखता है व्यायाम? व्यायाम शिक्षक एक बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी आपने सभी ने देखा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में ज्ञानेश्वरी को सब कितना प्रोत्साहन दे रहे हो। ज्ञानेश्वरी जैसे और भी बच्चे निकले, इसके लिए आपको व्यायाम शिक्षक जरूरी है। अगर व्यायाम शिक्षक एक स्कूल में नहीं है तो एक भी ज्ञानेश्वरी और पैदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा जाएगा ही नहीं खेलने बाहर। फिर आप ही लोग बोलोगे कि हम छत्तीसगढ़ से तो बच्चे निकलते नहीं है। भैया बच्चे निकलेंगे कैसे जब वहाँ टीचर नहीं है, खिलाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। आप तो इसको एक सब्जेक्ट बना दिए हो, एक स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है, बस 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, उस 1 घंटे में बच्चे को खिलाओ और छोड़ दो। 1 घंटे में कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। आप एक प्रॉपर व्यायाम शिक्षक दीजिए, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में दीजिए। जैसे आप हिंदी इंग्लिश को दिए हो वैसे दीजिए ना, कैसे बच्चे नहीं निकलेंगे? तमाम भर्तियां जो है वो स्पोर्ट्स के दम पे ही काफी सारी जो नियुक्तियां होती है वो होती है। अब चूंकि आप लोगों ने अपनी मांग रखी है, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो क्या फिर से प्रदर्शन एक बार दुर्ग जिले में देखने को मिलेगा? वो तो मिलेगा ही मैडम, क्योंकि ये है, हम सर से बहुत बार ये भी मिन्नतें कर रहे हैं कि सर हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हमारे लिए पोस्ट निकालिए। अगर हमको आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा तो हम क्या करेंगे आगे? हमको तो वही अपनाना आज भी तो आप आश्वासन लेकर के ही जा रहे हैं। तो आश्वासन अभी लिए हैं, ताकि हम आश्वासन इसलिए लिए हैं, हम अभी सिर्फ मांगे कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरे करें, ताकि हम कुछ अलग से कुछ बड़ा कदम ना उठाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जानता जनार्दन तो जानती ही है मैडम कि क्या होगा आगे। मतलब उग्र प्रदर्शन की चेतावनी इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होगी तो ये हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन होगा। ये आज नहीं होगा, आगे तो होगा ही। हम नहीं करेंगे लेकिन हमारे जूनियर है उन लोग करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारती यादव है। भारती यादव ने यहाँ पर जानकारी दी है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होती हैं तब तो ठीक है, क्योंकि आश्वासन हर बार मिलता है और इस बार भी वो आश्वासन लेकर के ही वापस जा रहे हैं। लेकिन यदि आश्वासन पर काम नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात से आप लोग कितने सहमत हैं? आप सब मतलब ये मंत्री जी को चेतावनी है कि आप प्रदर्शन के लिए तैयार रहें, या तो मांग पूरी कर दे या प्रदर्शन के लिए तैयार रहे। आश्वासन दिया है उसको लिखित रूप से दिया जाए। अच्छा, अभी आपको लिखित में नहीं मिला? लिखित में हमें ऐसे ही लिखित में कोई भी हमें सिर्फ मौखिक दिया जा रहा है और हमें ये कहा जा रहा है तो चॉकलेट खा के चुप हो जाएंगे। नहीं, आपको चॉकलेट नहीं खाने दिया जाएगा, ना ही आपको चुप। बिल्कुल आपको आपका अधिकार मिलना ही चाहिए। मैम हमारे जो लड़ाई है 2019 के बाद से कंटिन्यू चला आ रहा है। हम मैम 2023 में जो 2019 से आप लोग प्रयासरत हैं। जी मैम। तो अभी ये पहली बार ये जो आप नहीं बता मैम। रहे हैं व्यायाम शिक्षक नहीं, हमेशा मैम हम इसके पहले हम लोग तूता में आंदोलन किए, लगभग कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। जैसे मरीन ड्राइव हो गया, वहाँ भी आंदोलन किए और लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। जो 2023 से 12,489 पोस्ट आया था, उसमें हमारा व्यायाम शिक्षक एक भी पोस्ट नहीं था। 11 कॉलेजेस में हर साल बीपीएड हो रहा है, हर साल 12 से 1300 लोग पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, बाहर से पढ़ाई करके आ रहे हैं, पर व्यायाम शिक्षक एक भी पोस्ट नहीं ला रहे हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई मैम, जैसे योगा भी है और व्यायाम शिक्षक भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो है वो हम एक शारीरिक शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो 300 पोस्ट निकला था उसको क्या किया, योग वाले को आधा पोस्ट उनको दे दिए। ठीक है, क्योंकि 2008 के सेटअप में योग शिक्षक नहीं है। अगर पोस्ट लाना है उनके लिए एक अलग से जो पद है उनको सीधे करना पड़ेगा। अगर क्योंकि हमारा जो संख्या है कम से कम 10 से 15 हज़ार हमारा एक संख्या है। देखिए हर साल बेरोजगार बढ़ते जा रही है और सरकार हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा संख्या में निकाला जाए, जिससे हम जो बेरोजगार है कम से कम एक रोजगार मिले। आज जैसे आपको भी पता है जो ट्रैवल जो गेम हुआ है, इसमें पूरा ऑल इंडिया से जो टीम आई थी। आज जितने हमारे जो साथी हैं सभी एक स्टेट लेवल के प्लेयर नहीं है, सभी नेशनल लेवल के प्लेयर है, जो कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स सभी गेम को प्रेजेंट किए, छत्तीसगढ़ प्रेजेंट किए। आप क्या खेल? मैं स्विमिंग वाला हूँ, मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मैं स्विमिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है मैम, रायपुर में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैम जैसे यहाँ पे जो हुआ है तो क्या होता है मैम, अगर जो सरकार है, सरकार अगर हमें पद निकालती है तो हम चाहते हैं कि जो शासकीय स्कूल में जो बच्चे हैं, क्योंकि जो शासकीय स्कूल बच्चे में जो आज जो स्टैमिना रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, जो उनकी कार से मतलब जो अच्छा जो कर सकते हैं। अगर एक हाँ, जो शासकीय स्कूल बच्चे हैं, प्राइवेट इतना सुविधा नहीं मिलते मैम। बच्चे इतना काबिल नहीं, जो शासकीय के बच्चे हैं जो इतना अच्छा कर सकते हैं, वो सरकार जो प्राइवेट वो बंद नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि शासकीय के बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग मिल सके। आप लोगों ने रायपुर में भी प्रदर्शन किया,
जी। अब दुर्ग जिले की बात है, दुर्ग में क्यों प्रदर्शन करना? क्योंकि हमारे माननीय सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज जो हमारे जो दुर्ग के जो विधायक है गण यादव जी सर माननीय, तो वो शिक्षा मंत्री, हम चाहते हैं कि इनके पास आके हमने बहुत निवेदन किया, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सर हमें हमारे लिए भी एक इंसाफ कीजिए। हमारे अच्छा, निवेदन किया, आप आश्वासन लेकर के जा रहे हैं, क्या लगता है आश्वासन जो दिया गया है जी। कितना काम होगा उसका? मैम जिस तरह देखा जाए नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो ऑल इंडिया में ये शिक्षा नीति जो चालू हुआ 2020 में, ठीक है, ये प्राथमिक सर ये प्राथमिक है और मीडियम जो माध्यमिक है और हाई स्कूल है, सभी स्कूलों में एक सारी शिक्षक को एक विषय के रूप में बना दिया गया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर एनएपी लागू करते हैं प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक मिलेंगे, जिससे जितने भी लगभग 5 से 10 हज़ार हमारे साथी हैं सबको एक रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं कि माननीय जो प्रधानमंत्री उनकी एक बातों को, उनके आश्वासन जो उन्होंने जो नियम लागू किया, वो नियम को भारत सरकार जो आज जो डबल इंजन की सरकार है वो नियम को पूरा करे और छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति को लागू करे। जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और यूपी हो गया, सभी जगह जो नई शिक्षा नीति जो लागू किए, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में लागू किए और जितने भी हमारे साथी हैं सबको रोजगार मिल सके। ठीक है, रोजगार मिले, मांग पूरी हो, अन्यथा प्रदर्शन। जी हाँ, प्रदर्शन हम चाहते हैं कि शांति रूप में शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन शांतिपूर्वक कैसे होगा? प्रदर्शन तो प्रदर्शन है ना। हो जाएगा मैडम, लेकिन बस मांगे पूरी हो जाए। हम धरना देना नहीं चाह रहे हैं, बस हमारी मांगे पूरी हो जाए, पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकले, हम सभी को रोजगार मिले, बस हम इतना ही चाहते हैं। मंत्री गजेंद्र यादव किसकी किसकी मांगों को पूरा करें? लगातार जो है प्रदर्शन का, धरने का और रैलियों का दौर जारी है। मंत्री गजेंद्र यादव के पास पहुंच रहे हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा विद्या मितानों ने काफी संघर्ष किया और 6 तारीख का समय लेकर के वो वापस चले गए। अब हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है शारीरिक शिक्षक जो होते हैं, बीपीएड के जो हितग्राही हैं, पात्र रखने वाले हितग्राही हैं, वो मौजूद है। उन्होंने भी अपना ज्ञापन आज शिक्षा मंत्री को दिया है। उनका कहना है कि उनके लिए किसी भी तरीके की भर्ती या पोस्ट नहीं निकाली जाती है। आगामी दिनों में उन्होंने मंत्री गजेंद्र यादव से निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से कि उनके लिए भी कोई पोस्ट निकाला जाए, क्योंकि उन्होंने भी बीपीएड किया हुआ है और बीपीएड का महत्व सभी को पता है कि आजकल काफ़ी सारी जो भर्तियाँ, काफ़ी सारी जो नियुक्तियाँ होती है वो स्पोर्ट्स के दम पे भी होती हैं। स्पोर्ट्स में भी नौकरियां जो है वो लोगों को मिलती है। व्यायाम टीचर जो है बच्चों को स्कूलों में व्यायाम सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं शारीरिक स्वस्थता वाली जो बात होती है वो भी यहाँ पर सच निकल करके सामने आएंगी। अब ये लोग आश्वासन लेकर के यहाँ से लौट रहे हैं। इनका कहना है कि आश्वासन लगातार इन्हें मिलता आ रहा है और इस बार भी ये आश्वासन लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इस बार यदि मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा आश्वासन पर काम नहीं किया जाता है तो इनका कहना है कि आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की होगी। देखना होगा जो शिक्षक है जिनका काम है पढ़ाना, लिखाना, ज्ञान पहुंचाना, क्या वो शांति को भंग करते हैं और प्रदर्शन करने पर मजबूर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।